सिलेक्शन पोस्ट में ऐसे ऐसे वन वर्ड पूछे गए जो कभी भी नहीं पूछे गए कि यारो स्कूरो इसका मतलब क्या होता है यार, नहीं पता होगा ना। कुछ ऐसे नए वर्ड्स पूछे गए जो आज तक कभी नहीं पूछे गए। तो मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ सारे के सारे 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो से नजरें मत हटाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं भी किया तो सेशन के एंड में तो कर ही लोगे क्योंकि वीडियो में सब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कान में ईयरफोन लगा लीजिए और टहलना शुरू कर दीजिए। 10 मिनट में आपको 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फेज में एग्जाम में आए हुए मैं यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ। तो सबसे पहला है पेडियाट्रिशियन। देख लो पहले यहाँ पे फेज 13 का सवाल है, मैंने ईयर भी लिख रखा है, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, सब कुछ। अब सुनते हो, सुनो। पेडियाट्रिशियन इजी वर्ड है, बच्चों के डॉक्टर। यूलॉजी इजी वर्ड है, इसका मतलब होता है स्पीच रिटन इन प्रेज ऑफ अ पर्सन स्पेशली वन हु हैज डाइड। मतलब किसी की मृत्यु के बाद उसके बारे में अच्छे शब्द बोलना, उस स्पीच को यूलॉजी बोलते हैं। क्वाड्रप्ट का मतलब होता है फोर फूटेड एनिमल, जैसे ट्राई होता तो मतलब 3 पैर वाला, क्वा है मतलब 4 पैर वाला। कार्टोग्राफी का मतलब होता है, ये सब ऐसे हैं कि आपको आते होंगे, है ना। बताओ कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, कमेंट में आंसर करते जाओ तो मजा आएगी। मैप बनाने वाला। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवन की स्टडी, बायो इज जीवन। रेड टेप का मतलब होता है टू मच ऑफिशियल वर्क जब इन्वॉल्व हो जाए। पॉस्थ्यूमस का मतलब होता है हैपनिंग गिवन और पब्लिश्ड आफ्टर समवन्स डेथ, मतलब किसी की बुक पब्लिश हुई है या फिर किसी के ऊपर कोई मूवी बनी है लेकिन उस व्यक्ति के डेथ के बाद, तो उसको बोलेंगे पोस्ट। पोस्ट मतलब बाद में, पॉस्थ्यूमस। फिर आ जाएगा नेल, इजी वर्ड है, नोट कर लो। साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, शोक की घंटी को KNELL नेल बोलते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी कि बंद जगहों से डर, फोबिया का मतलब हो गया डर, और जब जगह बंद होती है तो क्लॉस्ट्रोफोबिया उसको बोलते हैं। जैसे कुछ लोगों को लिफ्ट में घुटन मचने लगती है तो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है। फिर जीनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, पूरी की पूरी जीन्स को निपटा देना, एक इंसान को नहीं, पूरी की पूरी जीन्स को, तो उसको जीनोसाइड बोलते हैं। ठीक है। फिर आ जाएगा मिसएंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स और मिस का मतलब होता है हेट्रेड, तो जब आप हेट्रेड करते हो ह्यूमन से तो उसको मिसएंथ्रोप बोलते हैं। फिर हाइपोक्राइट का मतलब होता है पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मॉरल बिलीव्स, प्रिटेंड्स टू हैव मॉरल बिलीव्स, कितने हाइपोक्रिटिक काइंड ऑफ पर्सन, मतलब कि दिखावा किसका है, पाखंडी है, दिखाता है बहुत नॉलेज है लेकिन कुछ है नहीं, दिखावा, दैट इज हाइपोक्राइट। ऑटोप्सी का मतलब होता है डाइसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी, पोस्टमार्टम से पहले किया जाता है क्या, ऑटोप्सी, बायोप्सी नहीं, ऑटोप्सी करी जाती है। ठीक है। इनफैलिबल का मतलब होता है, फैल का मतलब होता है, ऐसे याद करो, फॉल्स, फॉल्स का मतलब गलती, इनफैलिबल ऐसा व्यक्ति जो गलती करे ही ना करे। एटिमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो ओरिजिन है उसकी पढ़ाई को एटिमोलॉजी कहते हैं। सारे एग्जाम के हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। देखो डिफरेंस, एटिमोलॉजी साइंस ऑफ वर्ड्स, एंटीमोलॉजी, एंटी मतलब इंसेक्ट्स, तो ऐसे समझो साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। फिर एक्सटेम्पोर का मतलब होता है मैंने तुम्हें एक वर्ड दिया और तुमने उसके ऊपर पूरी स्पीच बोल दी, उसके लिए तुम प्रिपेयर नहीं थे, मैंने तुम्हें तुरंत दिया और तुरंत तुमने बोल दिया, इसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। बचपन में आपके भी क्लासेस में हुआ करता होगा। इनकॉरिजिबल का मतलब है, कॉर मतलब करेक्शन, इनकॉरिजिबल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कभी सही हो ही ना सके, इनकॉरिजिबल, करेक्ट हो ही ना सके। इनएफेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, इनफैलिबल गलती कर ही ना सके, इनएफेबल एक ऐसा जिसको शब्दों में डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशेबल बंदा, मतलब सोशल रहना जिसको बहुत पसंद है, फ्रेंड्स बताना बहुत पसंद है, उसको ग्रेगेरियस बोलते हैं, मतलब ग्रुप में रहना पसंद है, ग्रुप से बना ग्रेगेरियस। ठीक। देन है पैराडॉक्स, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, मतलब विरोधाभास, मतलब कि मैंने बोला लेफ्ट उसने बोला राइट, मैंने बोला भाई पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्यों बोल दिया तुमने मेरा, सीमिंगली सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी हो। मोनोलॉग, मोनो मतलब कि एक सिंगल व्यक्ति जब भाषण दे रहा हो। ब्लॉट का मतलब होता है धब्बा, रैंसिड का मतलब होता है बदबूदार, कोई चीज जब सड़ गई हो तो रैंसिड बोला जाता है। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है डिक्शनरी बनाने वाला। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है, अभी अभी पढ़ाया, कमेंट में लिखते रहो। ठीक। वेटरन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट, अनुभवी। ऑब्सोलीट का मतलब होता है समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, मतलब कि पहले बेल बॉटम्स चलते थे, अब आप पहन के आओगे तो मैं बोलूंगी यार ये ऑब्सोलीट है, नॉट इन फैशन।
स्टोइक का मतलब होता है पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। अगर क्लास में फर्स्ट आ गया तो भी उसके लिए नॉर्मल है, फेल हो गया तो भी नॉर्मल है, ठीक है, दैट इज स्टोइक। ग्लूटन वर्ड का मतलब होता है पर्सन हु ईट्स टू मच। ग्रेगेरियस वर्ड का मतलब क्या होता है, कमेंट में लिख के बताओ, इन सब में बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ बार बार। एटिमोलॉजी और एंटिमोलॉजी लिख के बताते रहो। सोमनैम्बुलिस्ट, सोम मतलब नींद, एम्बुल मतलब चलना, नींद में चलना है सोमनैम्बुलिस्ट। आर्गट नया नया वर्ड मतलब सीक्रेट और डिस्गाइज, गुप्त भाषा। जैसे मैंने आपसे बोला 3 to 1, सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, लेकिन कोड में बोला है तो उसको आ जाएगा, दैट इज आर्गट, कोडेड लैंग्वेज। एथनोसेंट्रिक यानी कि समवन हु बिलीव्स देयर ओन कल्चर इज सुपीरियर टू अदर्स, मतलब कि एथिक्स, मेरे एथिक्स तुमसे सबसे ऊपर है, ऐसी सोच रखना इज एथनोसेंट्रिक। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी। इर्गोफाइल का मतलब होता है काम से प्यार करने वाला। मुझे नहीं पता लगता है कि इर्गोफाइल लोग ज्यादा एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि अगर आपको आपके काम से प्यार हो जिस भी इंसान को, वो बहुत सक्सेस पाता है लाइफ में। नेक्स्ट वर्ड है एपिक्यूरियन, इसका मतलब होता है सुखवादी। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब उसके लिए मेहनत करना, फैमिली, लोग सब बाद में आते हैं, अल्टीमेट चीज उसको लगती है लाइफ में प्लेजर लेना, सो दैट इज एपिक्यूरियन। रेक्लूस का मतलब होता है सन्यासी, अलग रहना तो दीन जहान से। फ्लैशबैक का मतलब होता है, फ्लैशबैक मतलब पुरानी चीजें जब याद आ जाती है, नॉस्टैल्जिया हिट कर गया। नेक्स्ट है एनहिडोनिया, देखो कितने डिफिकल्ट वर्ड्स पूछे गए थे। द इनएबिलिटी टू फील प्लेजर इन नॉर्मली प्लेजरेबल एक्टिविटीज, मतलब जैसे पार्टी में लोगों को मजा आती है, इसको पार्टी में ही मजा नहीं आ रही है, तो इस बंदे को हम एनहिडोनिया बोलेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट था पर हाँ याद रख लेना, आप आगे भी एग्जाम्स में आ सकता है, सीजीएल में भी, स्टेनो में भी आ सकता है। अगर एसएससी के एक एग्जाम में आता है तो आगे भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है वो चीज। कैंटियनिज्म का मतलब होता है व्यू दैट ऑल ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर शेप्ड बाय द लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड, मतलब कि वी कैन नॉट नो थिंग्स एज दे ट्रूली आर, लिमिटेशंस होती हैं दिमाग की, उतने ही लिमिटेशंस में चीजों को समझना, ऐसे पढ़ाई को हम बोलते हैं कैंटियनिज्म। सिचुएशनल आयरनी, इसका मतलब होता है स्थिति जन्य विडंबना, मतलब लिटरली और रिटोरिकली डिवाइस इन विच द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड अकर्स। सिचुएशनल आयरनी, सिचुएशनल मैंने एक्सपेक्ट किया था ये, आयरनी हो गया ये, ठीक। नेक्स्ट है, अच्छा जैसे आपने मोनो से रिलेटेड बहुत वर्ड्स पढ़े होंगे, लेकिन मोनोसोनी, अब इस वर्ड को अच्छे से पढ़ो। Condition in which an organization has only one copy of a particular chromo instead of the usual two, ज्यादातर 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं लेकिन एक कॉपी होना इज मोनोसोमी। पैरेबल का मतलब होता है शॉर्ट टेल, कहानी, व्यंग। ब्लैक होल का मतलब होता है hypothetical region of a space from which nothing even light can pass, मतलब ब्लैक होल इज hypothetical, people have imagined कि ब्लैक होल है जहां पे कुछ नहीं पास कर सकता, not even light। अच्छा, मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन इज अधिकता, कल्पना के भीतर कल्पना। कौन सी मूवी थी यार, इंसीडियस थी, मुझे नहीं पता, इंग्लिश की एक मूवी थी, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। सपने के अंदर सपना, दैट इज मेटा फिक्शन, मेटा फिक्शन के ऊपर एक मूवी थी। चलो ना थोड़ा थोड़ा कमेंट करते रहो तो मजा आती है, देखते हैं किसको याद है। मेटा फिक्शन के ऊपर एक बहुत मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, फेमस हॉलीवुड मूवी थी, इंसीडियस थी, आई से थी, कोई कमेंट में लिख के बताना। सपने के अंदर सपना। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो रूढ़ी भंजक हो, मतलब पुरानी मान्यताओं को तोड़ने वाला। जैसे कि पहले मान्यता थी कि अगर हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ्स बाल हटा लेते थे, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को जिसने तोड़ा, मतलब चल रही परंपरा को तोड़ने वाले को आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। क्लिफ हैंगर का मतलब होता है मिर्जापुर 1, मिर्जापुर 2। कभी भी कोई मूवी होती है, आपने देखा होगा एंड में क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते हैं ताकि जब सेकेंड पार्ट रिलीज हो तो क्यूरियोसिटी हो, तो दैट इज क्लिफ हैंगर। देन आ जाता है आपका मेसोचिस्ट, इसका मतलब होता है पर्सन हु फाइंड्स प्लेजर इन देयर ओन पेन और ह्यूमिलेशन। पेन में किसी को भी मजा आते हैं क्या, मतलब ऐसे लोग भी सीरियसली होते हैं क्या यार, होते होंगे लोग तभी वर्ड्स बने हैं। ड्रोमोमेनियाक का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल। ड्रोमोमोनियाक, मेनियाक, मेनियाक मतलब पागलपन, ड्रोमो मतलब घूमने का पागलपन। डी डी इंडिविजुएशन, इसका मतलब होता है
psychological phenomena in which people are more likely to commit unethical acts when they feel their actions are not being observed. D, इंडिविजुएशन, मतलब इंडिविजुअलिटी को वैल्यू नहीं कर रहे हो तो वो चाहते हैं कि तुम उनके ऊपर कंसंट्रेट करो, तो वो कुछ इलीगल भी कर सकते हैं. ओह नाइस वर्ड, कियारोस्कूरो. ये एक वर्ड है, द यूज ऑफ लाइट एंड शैडो टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ 3 डायमेंशनल. तो इसको कियारोस्कूरो बोलेंगे. ठीक है, इसको एज इट इज याद करना. वीडियो के नीचे मेरा टेलीग्राम है, वहां पे मैं इस लिंक को भी शेयर कर दूंगी. टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहां पे पीपीटी भी मिल जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको 50 ईडियम्स कराऊं, सिनोनिम कराऊं, आप बताओ. स्टेनो के कराऊं, सीजल के कराऊं, फेज की कराऊं, आप बताओ. बस ये याद रखना, ईयरफोन कान में लगाना है, 10 मिनट मुझे देने हैं और आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा. पता है, अगर यही चीज मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी ना, ना आप पढ़ोगे, ना आपको याद करेंगे, ना आपको इंटरेस्ट आएगा. हाँ, रेडियो क्यों इंसान सुनता है? सुनने से चीजें याद होती हैं. तो बस अब इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस में रेगुलर रहो. बस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ नेक्स्ट 10 मिनट बैंगर आपको किस चीज के ऊपर चाहिए. थैंक यू सो मच. टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.